लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रात का चौकीदार। वो लेसन हमारा कंप्लीट हुआ था और कंप्लीट करने के बाद स्वाध्याय ने कंप्लीट किया था और वो भाषा बिंदु है बच गया था। वह देखते हैं पहले भाषा बिंदु, उसके बाद हम निर्माणों के पावन युग में देखते हैं। भाषा बिंदु में निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रियाएं छांटकर भेदों सहित लिखिए तथा अन्य पाठ्य पुस्तक से खोज कर नए वाक्य बनाइए। अभी हमें देखना है कि आज सेंटेंस दिए है, उस सेंटेंस में से उस वाक्य में सर्वनाम क्रिया उन्हें छांटना है। अभी एक और लिखते हैं हम सर्वनाम, एक और लिखते हैं सर्वनाम, तो दूसरी ओर लिखते हैं क्रिया। उस वाक्य में कितनी क्रिया है? पहला देखिए सेंटेंस क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ना चाहता हूं। निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूं और अन्यों से करवाता हूं। इस वाक्य में पहले हम ढूंढेंगे सर्वनाम, पहले हम ढूंढेंगे सर्वनाम। सर्वनाम ढूंढकर के भेद भी लिखने हैं, सर्वनाम ढूंढकर भेद भी लिखने हैं। पहला है मैं क्या है, कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। हाँ, दूसरा कौन सा सर्वनाम है? दूसरा भी मैं ही है। हाँ, मैं निज व्रत नहीं छोड़ चाहता, मैं। सेकेंड ऑल्सो मैं, सेम उत्तम पुरुष। तीसरा सदैव अपना कर्म करता हूं, अपना, अपना सेम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम का भेद। चौथा कर्म करता हूं और अन्यों से भी करवाता हूं। पहले इसमें देखिए और है कुछ, कुछ सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम का कौन सा भेद है? कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निज, मैं निज। पांचवा है निज, निज कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखने क्रियाएं। हो जाए, होना और जाना संयुक्त क्रिया। फर्स्ट हो जाए कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। छोड़ना, छोड़ता सकर्मक, छोड़ता सकर्मक, सकर्मक क्रिया। उसके बाद करता हूं, करना और होना, करता हूं कौन सी है? संयुक्त क्रिया। उसके बाद है करवाता भी हूं, करवाता भी हूं, करवाना ही आएगा। सेम संयुक्त, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया और यह द्वितीय प्रेरणार्थ पे आएगा।
करवाता, करना, कराना, करवाना, वैसे यह संयुक्त किया जा सकती है। अभी नेक्स्ट कौन सा है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें देखना है निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखिए। अभी इसमें पहचानना है संज्ञा और विशेषण। देखिए सेंटेंस क्या है, मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, कॉमा, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। अब इसमें पहले पहचानना है संज्ञा। संज्ञा वह कौन सी संज्ञा के भेद भी आपको लिखने हैं। बताइए। मोहन, पहला मोहन कौन सी संज्ञा है? मोहन व्यक्तिवाचक, करेक्ट ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरी है फल, बहुत से फल है, कौन से आएगी? जातिवाचक संज्ञा, है ना? जातिवाचक संज्ञा। टोकरी, बहुत सी टोकरियां भी है, कौन सी आएगी? टोकरी लिखते हैं पहले, सॉरी, टोकरी। जातिवाचक संज्ञा। चौथा आम, सेम आएगा, आम जातिवाचक संज्ञा। बेर जातिवाचक संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा। ऊपर लिखता हूं यहां पर संज्ञा, डिक्टो कर देता हूं, प्रॉब्लम, जातिवाचक संज्ञा। 6 कौन सा है? अंगूर, अंगूर सेम जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद गुच्छे, गुच्छे जातिवाचक संज्ञा, है ना? जातिवाचक संज्ञा। अब हमें लिखना है विशेषण। क्या लिखने हैं? विशेषण। इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण है, उनके भेद। फलों की टोकरी में रसीले आम, आम कैसे है? रसीले। क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है थोड़े, थोड़े क्या है? थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। कुछ सेम आएगा, कुछ, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। साफ, साफ क्या आएगा? गुणवाचक सर्वनाम, सॉरी विशेषण, सॉरी यहां पर विशेषण ही आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां पर भी विशेषण, विशेषण।
क्षण। उसके बाद क्या आएगा, कुछ सेम आएगा ऊपर के जैसे, कुछ क्या आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां पर मैं बताया था संज्ञा, सर्वनाम नहीं, यहां पर विशेषण है, विशेषण और संज्ञा। आया समझ में? इस तरह से हमने कौन सा लेसन था ये, रात का चौकीदार, इसका जो होमवर्क है वह कंप्लीट किया। अब हमें नई कविता देखनी है, विज्ञानों के पावन युग में। नेक्स्ट और इस टर्म की लास्ट और आखिरी कविता है। उसके बाद हम ग्रामर और रिवीजन लेंगे। ग्रामर में थोड़ा टॉपिक बाकी है, वह टॉपिक और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी कौन सी है, निर्माणों के पावन युग में। निर्माणों के पावन युग में किसकी है कविता, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2 बार। अभी इस कविता में क्या कहते हैं देखिए, 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, मृत्यु अभी भी लास्ट ईयर। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक कवि है, पत्रकार है और प्रखर वक्ता है। आपकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से भरी परिपूर्ण रचनाएं हैं। आपकी प्रमुख कृतियां, मेरी 51 कविताएं, यह आपका कविता संग्रह है। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि आपकी रचनाएं हैं। यहां पर जो पद्य है निर्माणों के पावन युग में, इसमें उन्होंने रस की अनुभूति कराने वाली ये कविता, सुंदर अर्थ में प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, खोज, अनुसंधान में संस्कृति का सम्मान, जगत का कल्याण और उत्थान के साथ साथ चरित्र निर्माण को विशेष महत्व उन्होंने इस कविता में दिया है। देखिए क्या कहते हैं,